हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन देखो, इलास्टिसिटी वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है, देखो पी तो कहीं पर भी चेंज नहीं होता। पी पी का मतलब क्या? प्राइस। एक्स का मतलब क्या है? आउटपुट। ठीक है, ये आपको क्लियर है? पी का मतलब क्या है? प्राइस। एक्स का मतलब क्या? आउटपुट। देखो एक्स की जगह तो आप एक्स लिख सकते हो। कई बार प्राइस नहीं दिया हुआ होता है आपको। नहीं दिया होने का मतलब है कि पी की फॉर्म में नहीं दिया होता है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको ये एक फंक्शन दिया गया है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर। तो डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। सबसे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये क्योंकि एक्स इंटू वाई है तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। x को कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो y की वैल्यू वन ही है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हम उसके साथ लिखते हैं, इसलिए वन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए डायरेक्टली x के साथ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है। प्लस में y को कांस्टेंट रखा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो वन आएगा, इज इक्वल टू जीरो आ गया आपका। अब यहाँ से क्या हुआ, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को यहीं पर रखा गया है इक्वल में, ये y को वहाँ पर लेके जाएगी तो माइनस हो गया, ये एक्स यहाँ पर इंटू में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स दे रखा था हमें। हमें क्या चाहिए, डी एक्स डिवाइड, देखो वाई की जगह पी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो इसको, बस इसको अपोजिट करना है। अपोजिट करोगे तो ये एक्स ऊपर आ जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा, बस रिवर्स में लिखना था। बस फॉर्मूले को पुट कर दो आप, ये एक्स की वैल्यू एक्स ही है और वाई की वैल्यू वाई ही पुट करनी है आपको। ये वाला आगे वाला तो चेंज ही नहीं होगा आपका। हम्म, और बस इकट्ठ होने के बाद अब बात आती है कि माइनस का। देखो इस फॉर्मूले में लिखा नहीं गया लेकिन आगे माइनस का साइन होता है, तो इसलिए उस माइनस से माइनस कट करने के बाद ये प्लस का वन आपका आंसर आ गया। कई बार आपको इस तरह से पी की फॉर्म में दिया गया है और आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई, तो सबसे पहले क्या है इसका एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो। सबसे पहला काम ही हमारा कि जो आपको फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव कर लो। तो इसका हमने डेरिवेटिव किया, पावर को आगे लेके आए, दो को आगे लेके आए, इस तरह से करते हुए हमारा ये आंसर आ गया। अब ये डेरिवेटिव तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको कि ये -1 डिवाइड बाई टू क्यों आया है आपका। ठीक है, तो फिर क्या है, फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, डी एक्स डिवाइड बाई डी पी चाहिए हमें, लेकिन हमारा क्या निकला है, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। इसको रिवर्स कर लो, इसका रिवर्स वैल्यू ले लो, ये इन्होंने रिवर्स वैल्यू लिखी है तो वन डिवाइड बाई हो जाएगी। रिवर्स करते हैं जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं, रिवर्स करते हैं तो वन डिवाइड बाई कर देते हैं। इनटू में पी की वैल्यू आपको ये दे रखी है और एक्स को एक्स ही लिख लो। देखो पी की वैल्यू जो थी फॉर्मूले में, आपको पी की वैल्यू ये दे रखी इक्वल, वो पुट कर दो, एक्स को एक्स ही रख लो, जो कटता है उसको काट दो, ये आपका आंसर आ गया। ये आसान है, ये क्वेश्चन आसान है, बस आपको ये याद रखना है, आपको जो दिया गया है उसका फर्स्ट सबसे पहले डेरिवेटिव कर लो। आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो आपको फॉर्मूला, देखो प्राइस चेंज इन पी नीचे ही आता है, चेंज इन पी नीचे ही आता है क्योंकि हमने यहाँ डेरिवेटिव किया एक्स की रिस्पेक्ट में। इसको बस वन डिवाइड बाई इसका रेसिप्रोकल ले लो, आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी पी कर जाएगा। अगर आप यही निकालना चाहते हो इस फॉर्मूले को, फिर चेंज करना, यहाँ पर एक्स रख के आपको ये पी साइड लेके जाने को, बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजिशन हो जाती है ये सिचुएशन। तो इससे अच्छा है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये बेस्ट रहता है। इनकम इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इजी है। बस आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है, अगर एक से ज़्यादा आती है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, जब आप इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा, अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो लग्जरी गुड्स है। अगर वो जीरो से ज़्यादा है लेकिन एक से कम है तो नेसेसरी गुड्स है आपकी, नेसेसिटी वाली। अगर वो जीरो से कम है इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो एक इन्फीरियर गुड है आपकी। तो अब आपको एक फंक्शन दिया गया है ये, और आपसे पूछा गया इनकम इलास्टिसिटी जब आपको वाई दिया गया, तो सबसे पहले तो इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको वाई की वैल्यू दी गई है तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। पहले तो ये काम करना चाहिए, पर इन्होंने पहले डिफ्रेंशिएशन करा कि इसमें भी कोई बात नहीं, पहले इन्होंने डिफ्रेंशिएशन कर लिया डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। तो 40 के साथ तो वाई नहीं तो जीरो,
और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 है इसकी वैल्यू, तो 0.8 बच जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने y x में देखो यहाँ पे पुट कर दी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी 120। अब बस x की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू हमें दे ही रखी है, dy/dx हमें है ही, ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला dx /dy तो हमारा डायरेक्टली निकल गया, बस ये वैल्यू रखनी है 0 पॉइंट, यहाँ पर देखो ये रख रखी है, y 100 है, x 120 है, तो वैल्यू क्या है 0.66, तो ये वैल्यू क्या है 0.66, एक से कम है, तो एक से कम है तो किस तरह की गुण है ये नेसेसिटी वाली गुण है, जो नेसेसरी होती है हमारे लिए वो गुड्स है, तो आपको यही निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।